देखें, ये बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। ये सेकंड पेपर है 6 सेमेस्टर का। इसमें 2 किताबें हैं, एक किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस, दूसरी है ऑपरेशन रिसर्च। ये जो वीडियो बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बना रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की किताब जो है वो कृष्णा प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च की जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस किताब कृष्णा प्रकाशन की है, ठीक है। अब ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस किताब की न्यूमेरिकल एनालिसिस की कृष्णा प्रकाशन की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, इन्हें तुम पढ़ के देखो। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है। उसके जुड़ने का तरीका ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम फीस पे करोगे। इसके बाद ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। और अगर फीस नहीं पे करोगे तो 2-3 दिन में डेमो के लिए जुड़ोगे, जुड़ने के बाद रिमूव हो जाओगे, ठीक है। अब हम तुम्हें कितने बुक्स भी दिखा देते हैं। ये बुक्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये वाली बुक है। इस बुक से ही कंप्लीट वीडियो मिलेंगी और डेमो के लिए यूट्यूब पे 5-6 जो भी वीडियो पड़ी हुई है उसे देखोगे और समझ में आता है तो जुड़ोगे, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ठीक है। बस इतना ही बताना है। ताज़ा ताज़ा कार्यक्रम देखो। कल हमने तुम्हें कराए हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 करा दिए थे। अब एग्जाम्पल 4 कराएंगे। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 और पेज नंबर है 23, पेज 23। इसमें चौथे का पहला पार्ट है। ए है del 2 cos 2x। सुनो इसे, ये ई बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस डेल बराबर होता है ई माइनस 1। अब ये डेल स्क्वायर है तो ये डेल स्क्वायर cos 2x है, तो डेल की जगह पर हो जाएगा ई माइनस 1 का होल स्क्वायर cos 2x। इसका स्क्वायर खोलोगे ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2e आएगा और आएगा cos 2x। ये हो जाएगा ई स्क्वायर cos 2x प्लस का हो जाएगा cos 2x माइनस 2e cos 2x। अब e हटाएं, जैसे e cos 2x है, ये बराबर किसके हो जाएगा cos 2x प्लस h। अगर e स्क्वायर है तो किसके बराबर हो जाएगा cos 2x में, तो ये हो जाएगा cos 2 और x प्लस 2h हो जाएगा। बस समझ गए इसके लिए। अब इस तरह ई स्क्वायर cos 2x को cos 2 और x प्लस 2h हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा cos 2x माइनस का हो जाएगा 2 cos 2 और x प्लस h। नोट करो, ये इसका आंसर हो जाएगा। सरल करना चाहो और भी सरल कर सकते हो, CD OD फार्मूले लगाएंगे cos C cos D के, तो इसको सरल भी कर सकते हो, कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती। लिख लो सेकेंड पार्ट बताएं।
लिख लिया। अब देखो जैसे ये डेल है, ये सेकंड पार्ट है, डेल बराबर ये तुम्हें बताया गया किसके होता है, e-1 के। अब यहाँ पर डेल की जगह पर आ जाएगा e-1 का होल स्क्वायर 3e की पावर ax, और e-1 का स्क्वायर का मतलब हो गया e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e, 3e की पावर ax हो गया। 3 को निकाल के बाहर कर दो क्योंकि ये अचर है, e स्क्वायर e की पावर ax प्लस e की पावर ax 2e और हो गया e की पावर ax। अब 3 हो गया, e की पावर 2 e की पावर x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2h, e की पावर x 2 e की पावर a किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस h। वैसे तो यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा करो e की पावर x सभी में से कॉमन हो जाएगा, कॉमन भी ले सकते हो, e की पावर 2h प्लस 1 माइनस 2 e की पावर h, और ये हो जाएगा 3e की पावर x और e की पावर h माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया। लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 तो हो गया भाई। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 है, ये कह रहा है 100 e की पावर x बराबर डेल स्क्वायर बटे e और e की पावर ax है, और e की पावर ax है बटे डेल स्क्वायर e की पावर ax है। आगे कह रहा है इंटरवल बीइंग h, इंटरवल h दे रखा है। ठीक, देखो इसे, ये रहा, इसमें हम RHS लेके चलेंगे। RHS हमारे पास है डेल स्क्वायर बटे e और इंटू e की पावर ax और e की पावर ax बटे डेल स्क्वायर e की पावर ax e है। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर e की घात -1 और e की पावर ax। अब a तो है ही है e की पावर ax, इसे भी लिख देते हैं डेल स्क्वायर e की पावर ax। अब इस सब पद हम अलग हल कर लेते हैं, बाद में उठाकर इसमें वैल्यू रख देंगे। देखें, अब सबसे पहले ये हल करें, e की पावर ax, e की पावर ax बराबर हो जाएगा e की पावर x प्लस h और e की पावर x e की पावर h हो जाएगा। फिर हल करें डेल स्क्वायर e की पावर x, डेल स्क्वायर e की पावर x, डेल बराबर होता है e-1 का होल स्क्वायर e की पावर x, ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e और e की पावर x, ये हो जाएगा e स्क्वायर e की पावर x, e की पावर x 2e e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2h और ये आ जाएगा e की पावर x, e की पावर x प्लस h। इसमें से e की पावर x कॉमन ले लें, e की पावर 2h प्लस 1 2e की पावर h हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे हल कर लें, इसे हल करें, ये है डेल स्क्वायर e की घात -1 और e की पावर ax, ये डेल बराबर होता है e-1 का होल स्क्वायर और e की घात -1 e की घात ax है। फिर ये आ जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e और इंटू e की घात -1 है और e की घात ax है।
अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें ई स्क्वायर इंटू ई की घात -1 ई के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू ई की घात -1 ई की घात -1 के बराबर हो जाएगा। ये रह जाएगा 2 और साथ में ई की पावर x भी है, तभी ये आ जाएगा ई की पावर x, ई की पावर -1 ई की पावर x, 2 ई की पावर x हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये ई की पावर x हो जाएगा ई की पावर x प्लस h, और ये हो जाएगा ई की पावर x माइनस h। ये वाला समझ में आया। अब ये वाला है फिर माइनस का 2 ई की पावर x है, 2 ई की पावर x, इसमें से ई की पावर x हम कॉमन ले लें, ये हो गया ई की पावर h और ये हो गया ई की पावर -h, ये हो गया -2। अब इसको हम इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें कि ये हो गया ई की पावर x, अब ये है ई की पावर h और ये हो गया 1 ई की पावर h -2, ये हो गया ई की पावर x और इसमें से ई की पावर h हम कॉमन ले लें, तभी ई की पावर 2h प्लस 1 2 ई की पावर h हो जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब यहाँ पे से लिखते तो और, लेकिन यहाँ जगह नहीं रहेगी इसलिए वहाँ पे लिख देंगे। अब सुनो, ये वाला पद जो है ये हल किया तो ये आया है, अब इसे लिखें यहाँ पर तो ई की पावर x और ये है ई की पावर 2h प्लस 1 -2 ई की पावर h और बटे में है ई की पावर h। ई की पावर x कहाँ गया? ई की पावर x ए है, ई की पावर x और ई की पावर h है। डेल स्क्वायर ई की पावर x कहाँ गया? डेल स्क्वायर ई की पावर x ए है ई की पावर x और ई की पावर h -1 का होल स्क्वायर। ये वाला पद और ये वाला पद कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये जब कट जाएगा और ई की पावर h से ई की पावर h कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा वो देखो, डेल स्क्वायर, ये तो ई की पावर 2x बच गया। अच्छा एक ये भी तो रह गया नीचे ई की पावर x, ये ई की पावर x इससे कट जाएगा। अब ये किसके बराबर रह गया? ई की पावर x और ये किसके बराबर है? LH। नोट कर लो इसे सही करके।
लिख लिया? ठीक। अब देखो इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो, उतार लो। बताए, देखो इसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6 डेल स्क्वायर बटे ई और है एक्स क्यूब। देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, डेल स्क्वायर ई की घात -1 और एक्स क्यूब। तो जैसे डेल है, ये डेल स्क्वायर है। डेल बराबर हम तो बता चुके हैं अभी, डेल बराबर किसके होता है? e-1 के। तभी ये हो जाएगा e-1 का होल स्क्वायर और e की घात -1 x की घात 3, इसका स्क्वायर खोले ई स्क्वायर प्लस 1 2e और e की घात -1 और x की घात 3। अब इसको गुणा करें तभी e रह जाएगा, ये e की घात -1 2 और x की घात 3 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तभी e x की घात 3, e की घात -1 x की घात 3, 2x की घात 3 आएगा। अब e हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस h। तभी ये हो जाएगा x प्लस h का होल क्यूब और ये -1 की वजह से x माइनस h का होल क्यूब और 2x क्यूब। नोट कर लो सही करके। लिख लिया? देखो अब इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट ये निकालना है। डेल बराबर क्या होता है? e-1 और tan इनवर्स x हो जाएगा। ये आ जाएगा e tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अब e हटाएंगे तो x की जगह पर क्या हो जाएगा? x प्लस h और माइनस tan इनवर्स x। अगर तुम भाई चाहो तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का भी फार्मूला लगा सकते हो और वो फार्मूला ये होता है tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस a इंटू b। और इस तरह से x से x कट जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स h बटे 1 प्लस x और x प्लस h। उतार लो इसे।
तो ये दूसरा पार्ट होगा, ये 7वें का दूसरा पार्ट है। ठीक है, देखो इसे, अब इसे सॉल्व करना है। डेल बराबर जैसा तुम्हें मालूम है, डेल बराबर होता है E-1 और ए आएगा x प्लस कास x। अब इसको गुणा करें तभी आएगा x प्लस कास x माइनस x माइनस कास x। 1 से गुणा करेंगे तभी ये आएगा। ई हटाएंगे, x की जगह पर आ जाएगा x प्लस h, x की जगह पर आ जाएगा कास x प्लस h माइनस x माइनस कास x। इस x से x काट सकते हो और ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो इसे भी। इनमें किसी भी क्वेश्चन में जिसमें चाहो उसमें h बराबर 1 भी रख सकते हो, क्योंकि इंटरवल जो h होता है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है। बता लो इसे। चलिए अब इसके आगे का देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये सब एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 8 देखें। एग्जाम्पल 8वां है, 8वां एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। ये है सो दैट डेल लॉग एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस डेल एफ एक्स बटे एफ एक्स। देखो इसे, इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे LHS लिखें। LHS ये है डेल लॉग और एफ एक्स है। अब डेल हटाएं, ये डेल हटाएं तो क्या हो जाएगा? डेल बराबर होता है E-1, तभी ये आ जाएगा E-1 और log एफ एक्स आएगा। इस तरह से ये आएगा E log एफ एक्स माइनस log एफ एक्स आएगा, एफ और एक्स। अगर E हटाएंगे तो ये हो जाएगा log एफ एक्स प्लस एच माइनस का आएगा log एफ एक्स। अब इसमें फार्मूला लगाएं log m माइनस log n का। क्या होता है? log m बटे n, तभी ये हो जाएगा log और आएगा एफ एक्स प्लस एच और बटे का आएगा एफ एक्स। अब ई एफ एक्स बराबर तुम्हें मालूम है, ये होता है एफ एक्स प्लस एच। तो इस तरह से ये हो जाएगा log एफ एक्स प्लस एच, इसको लिख सकते हो ई एफ एक्स बटे का एफ एक्स। अब log की जगह पर log लिखें। ई बराबर ये होता है 1 प्लस डेल और एफ एक्स, फिर बटे का भी एफ एक्स है। अब यहाँ पर इसको लिखें तभी ये हो जाएगा log और
ए हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे एफ एक्स बटे एफ एक्स आएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा डेल एफ एक्स बटे का हो जाएगा एफ एक्स, और यही इसका प्रूफ है। ए यहाँ पर गुणा करोगे एफ एक्स बटे एफ एक्स क्या हो जाएगा 1, और ए हो जाएगा डेल एफ एक्स बटे का क्या हो जाएगा एफ एक्स। ए फंक्शन नहीं कटते हैं, ई में है, ये अलग होता तो कट जाता, इसमें नहीं कटेगा। इसमें ये जैसे अकेला आ गया एफ एक्स तो इसे एफ एक्स से कट गया, तो उस डेल के साथ में नहीं कटेगा। ये है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो इसे सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 का पहला पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 9 का पहला पार्ट देख। इसको किस तरह से करेंगे वो समझो। देखो इसमें सबसे बड़ी घात का पद पहले लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 का पहला पार्ट है। ये डेल की घात 10 है। इसमें सबसे बड़ी घात का पद लिख लेते हैं। सबसे बड़ी घात का पद कौन सा आएगा ये पता लगाओ। यहाँ पर सारे गुणा करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। सबसे बड़ी घात के पद की ज़रूरत पड़ती है, वो हम पता लगा लेते हैं। देखो सबसे बड़ी घात का तब आएगा जब ये चारों पद आपस में गुणा किए जाएंगे। और ये चारों पद क्या हैं, ए एक्स है और फिर गुणा का माइनस बी एक्स स्क्वायर है, सी एक्स क्यूब है, माइनस डी एक्स की घात 4 है। ये वाला पद सबसे बड़ा रहेगा और बाकी आगे के सारे पद जो आएंगे वो इससे कैसे आएंगे, छोटे। तो यहाँ पर जो पद आएगा वो क्या आएगा वो देखो, 1 2 3 4 माइनस प्लस हो गए। ये हो गया ए बी सी डी, 1 2 3 3 6 और 4 10, एक्स की घात 10 और बहुत सारे पद आएंगे वो इससे छोटी घात के आएंगे। अब हमने तुम्हें कल बताया था अगर ए और ए घात बराबर होती हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, डेल पावर एन एफ एक्स बराबर ए एन एच की पावर एन और फैक्टोरियल का एन। अब यहाँ पर ए घात हो गई फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल का 10 और ए एन बराबर क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया और एच का मतलब हो गया 1 समझ लो, और घात कितनी है 10, 1 की घात 10 1 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो गया ए बी सी डी इंटू फैक्टोरियल का 10। नोट कर लो ये आंसर। पहले हमने गुणा करी होगी पूरी।
लिख लो, फिर इसका सेकंड वर्ड बताया जाए। एग्जाम्पल 9 का सेकंड पार्ट उतार लो, फिर देखो। पता है, देखो एग्जाम्पल 9 का सेकंड पार्ट ये है, डेल स्क्वायर 5x प्लस 12 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इसे सुनो, ये रहा सेकंड पार्ट। अब जैसे ये है 5x प्लस 12, ये नीचे वाला है 90 का सेकंड पार्ट, इसके पहले हम गुणनखंड कर लें। अब जैसे x इसको ऐसे छोटा बन जाता है, 5x प्लस 12 है, 12 नहीं 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x अगर कॉमन लें तो x प्लस 3 आएगा और x प्लस 3 आएगा, तो ये आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2, ये इसके कहलाएंगे गुणनखंड। अब देखो इसे डेल बराबर होता है e माइनस 1, तभी डेल बराबर होता है, ये होता है e माइनस 1, तभी e माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे का सुन लो। अब जैसे नीचे वाले के जो गुणनखंड किए हैं वो गुणनखंड ये आ गए x प्लस 3 और x प्लस 2। अब ये 5x प्लस 12 लिखा है, उसको भी हम x प्लस 3 और x प्लस 2 में ही बनाएं, तो उसको बनाने के लिए ऐसा करते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 लिख देते हैं। अब हिसाब लगाओ, यहाँ पे 2 लिखें या 3 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें जिससे 5x प्लस 12 हो जाए, तो 3 3 9 और 4 13, 9 और 4 ना ये नहीं बनेगा, 3 आएगा तो 6 और 6, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 2 से गुणा करें तो देखो क्या बनता है। देखो ये बनेगी जाके 3x प्लस 2x, 5x हो जाएगा, 5x और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसका कोई तरीका नहीं है, इसी तरह हिसाब लगाना है। अब ज़्यादा क्या कर सकते हो, इधर 2 लिखोगे इधर 3 लिखोगे तो गलत होगा, तो फिर सीधा करना पड़ेगा। अब सुनो, इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर करें, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e हो जाएगा। अब इसे इस तरह से लिख दें, 3x प्लस 2 बटे दोनों पद आएंगे, x प्लस 2 कट जाएगा, 3 बटे x प्लस 3 आएगा और ये 2 बटे ये कट जाएगा, x प्लस 2 आएगा, ये बनेगा जाके। अब इसको गुणा करें, इससे गुणा करेंगे तो पहला तो ए आएगा ई स्क्वायर और 3 बटे एक्स प्लस 3 आएगा और 2 बटे एक्स प्लस 2 आएगा और प्लस 1 है, 1 से जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 3 बटे एक्स प्लस 3 और 2 बटे एक्स प्लस 2। अब आया 2e जो है इसको जब गुणा करेंगे तो 3 बटे एक्स प्लस 3 आएगा और 2 बटे एक्स प्लस 2 आएगा। अब सुनो इसे, जब ई स्क्वायर से इसकी गुणा होगी, जैसे इससे समझो, जैसे ई और 1/x प्लस 3 निकालें तो इसे क्या लिख सकते हो, x प्लस h प्लस 3 और h बराबर कितना रखोगे 1, तो a बन जाएगा x प्लस 1 प्लस का 3 और a आ जाएगा x प्लस 4। बात समझ में आई। अब जैसे मान लो ई स्क्वायर हो और 1/x प्लस 3 हो तो क्या लिखोगे, x की जगह पर कितना लिखोगे x प्लस 2h, h बराबर क्या रखोगे 1, तभी ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस का 3 और a किसके बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब कहने का मतलब हमारा ये है कि इसी तरह से सब चेंज कर लेंगे। अब जैसे ए लिखें ई स्क्वायर 3 बटे इसे लिखें, 3 तो अचर है, जब ई स्क्वायर इसे लिखेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5, 2 बटे ये कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, ये ऐसा ही आएगा 3 बटे एक्स प्लस 3, 2 बटे एक्स प्लस 2 और ये आएगा -2 है, 2 और 3 के गुणा करेंगे 6 आएगा और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4, इसको गुणा करेंगे और x प्लस कितना हो जाएगा
समझ में आया? नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया। सरल वैसे हो जाएगा, क्या करोगे सरल करके, टाइम खराब करोगे, मतलब उतार लो। क्या हुआ? बहुत कम टाइम हुआ। 9 बातों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अरे भगवान मेरे, शायद। और जो पीछे वाली कौन सी है? जो उसमें कौन सी पुरानी वाली है? उसमें बस एक सवाल पूछा था, जैसे आपने आज एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट किया, उसमें जो एग्जाम्पल नंबर था वो तीसरी वीडियो में हो गया था। वीडियो नंबर 4 से एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट हुआ। और कहाँ पे ख़त्म हुई? खत्म वाला नहीं, वीडियो में पहले चिंता मत करो, कभी बराबर चलेंगे। अभी नहीं, फुर्सत में किसी दिन बैठेंगे तो रिमूव करेंगे, क्योंकि बाई चांस उल्टी सीधी कहीं रिमूव हो गई तो वीडियो गायब हो जाए, हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। ऐसा हो चुका है, एक बार हमने डिफरेंशियल की रिमूव कर रहे थे तो इधर पर हाथ दबाने को ऊपर घूम गया, तो बाद देखेंगे कि ऊपर वाली वीडियो उड़ गई। 10-5 हो जाए वीडियो तभी रिमूव करें। वो सब हटाएंगे, इसका तो यूट्यूब सब कोई ना डालेंगे अब। और कॉम्प्लेक्स की पड़ी हुई है 5, वो ही पड़ी रहेंगी बस। पहले सोचा था हमने कि यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि अब लेकिन अब हम जब एपी हर साल बनवाएंगे तो क्या डालेंगे यूट्यूब पे, जिसे जुड़ना है वो ऐप से जुड़े। 5 वीडियो पड़ी हुई डेमो के लिए, देखना चाहें देखें। जो वो कॉम्प्लेक्स ही डाल देंगे, फिर हमने अनसार्ट पेपर एक डाल देंगे साल का बस। लिख लिया? लिख लो। अब देखो इसके आगे वाला उतार लो। नमे का 3rd पार्ट देखो। पता है, देखें देखो नमे का 3rd पार्ट, ये है डेल पावर n और 1/x है, 1/x। इसका निकालने का तरीका ये है, पहले डेल निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर, फिर डेल पावर n निकाल लेंगे। 2-3 निकालेंगे, फिर डायरेक्ट लिख लेंगे। देखें अब डेल जैसे 1/x निकालें तो डेल बराबर तुम लोगों को मालूम है e-1 होता है, तभी e-1 और 1/x हो जाएगा। e आएगा 1/x माइनस 1/x है। अब e हटेगा तो x जो है पर क्या आ जाएगा, x प्लस h रख लें, चाहे h बराबर कितना रख लें 1। h की स्टैंडर्ड पोजीशन 1 होती है, तो ax और x प्लस 1 यहाँ से लघुत्तम लें, माइनस x माइनस 1 a कट जाएगा और a आएगा -1/x और x प्लस 1 a आएगा। a हो गया डेल 1/x a आया, ये आया। अब इसका डेल 2 निकालें,
ये निकालें डेल 2 और 1/x। अब डेल बराबर जो होता है वो होता है e माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/x। ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e इंटू 1/x। ये आएगा e स्क्वायर 1/x, ये आएगा 1/x 2e 1/x। अब ई स्क्वायर हटेगा तो एक्स की जगह क्या आएगा x प्लस 2h, लेकिन h बराबर कितना है 1, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा x प्लस 2, ये आएगा 1/x। ये कितना आएगा x प्लस h और h बराबर कितना है 1। अब यहाँ पर देखो इसमें ले लें लघुत्तम x प्लस 1 और x प्लस 2। अब यहाँ से x प्लस 2 छोड़ दो, x आएगा x प्लस 1 आएगा और a आएगा x प्लस 1 और आएगा x प्लस 2 माइनस 2x आएगा और आएगा x प्लस 2, ये आएगा। अब इसके गुणा करें x स्क्वायर आएगा x आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x। अब देखो बटे में x आएगा x प्लस 1 आएगा x प्लस 2 आएगा। अब ax स्क्वायर 2x स्क्वायर से कट जाएगा, ये 4x ये 2x और ये x ये 4x से कट जाएगा। अब क्या आया वो देखो, ये आया है 2/2 कह लो, ये आया तो 2 है लेकिन इसको लिख सकते हो -1 का स्क्वायर और गुणा का लिख लो 2 और बटे का आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 या फैक्टोरियल 2 कह लो। अब जैसे ये आया तो है -1, ये फैक्टोरियल है नहीं है इसमें, हाँ सही है। अब ये आया तो -1 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 की घात 1 और फैक्टोरियल 1/x x प्लस 1, ये बन गया। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर हम सिमिलरली लिखें तो बताओ डेल की घात 3 क्या आएगा 1/x, ये आएगा -1 की घात 3 फैक्टोरियल 3 बटे में आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 और कितना आएगा x प्लस 3 डैश डैश डैश। अब हम सीधे लिखें डेल पावर n और 1/x बराबर क्या आएगा, जब -1 पहली बार के डिफ्रेंसिएशन -1 की घात 1 है, दूसरी बार हम 2, तीसरी बार हम 3 और n बार में n। पहली बार में फैक्टोरियल 1, दूसरी बार में फैक्टोरियल 2, तीसरी बार में फैक्टोरियल 3, तो n बार में फैक्टोरियल n। अब आया नीचे का नंबर, जो पद एक बार आ रहा है वो तो आ ही रहा है, अंतर किस में है लास्ट वाले में। लास्ट का हिसाब समझ लो, जब एक बार निकाला गया डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ पर x प्लस क्या आया है 1, 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया तो लास्ट में क्या है x प्लस 2, 3 बार के डिफ्रेंसिएशन में x प्लस 3, तो n बार के डिफ्रेंसिएशन में n आएगा, x प्लस n हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला पद हो जाएगा x प्लस n। नोट कर लो ये इसका फैक्टोरियल 3 के लिए h की घात 3 कैसे लिखो, ये तो इंटरवल है, ये तो h उस ऐसा हो सकता है यहाँ पर 1 न लिख के h लिख दिया हो, क्यों h बराबर h की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है 1 होती है, ये है अंतर। तो लेकिन यहाँ पर जैसे h है उसे मत दिखाओ, इसमें बताओ परेशानी, उसे इसलिए मत दिखाओ क्यों, क्योंकि हमने तुमसे कहा जैसे हमें रटे हुए नहीं है कि क्वेश्चन कराते। अब जैसे यहाँ पर x प्लस 1 ले लिया, उसमें x प्लस h ले लिया होगा, अब जितना तो ध्यान नहीं है तुम बताओ पहले तो हम वैसे निकालें, नहीं समझ में आया तो वो h बराबर स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है 1। ये अब इसमें क्या आएगा, अगर h ले लेते तो यहाँ पर h आता, यहाँ पर क्या आता है h और यहाँ पर क्या आता है x माइनस h, तो माइनस h बटे आता, तो h की घात यहाँ पर कितना आ जाता है 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर फिर कितना आ जाता h की घात 2, यहाँ पर h की घात 3, इसमें फिर h की घात n बढ़ जाता। नहीं समझ में आया, ठीक, चाहे निकाल कैसे भी लो बात एक ही है, ठीक। अब इतना कहाँ रह जाएगा ध्यान, किसे ध्यान रहेगा, किसी ना रहेगा, तो वो ही ध्यान रख सकता है जो कतई बिल्कुल बैठ के कतई रट के ही आता हो क्वेश्चन पर डे यहाँ पूरी। अब यहाँ तो तुरंत का नहीं ध्यान रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 6 महीना पहले कौन ध्यान रखे हैं, क्या जी
तुमने बता दिया, जो कोई भी किताब पढ़ के देखो कभी भी, बिल्कुल सब चेंज मिलेंगी तुम्हें। लो भाई, तुम्हारी वीडियो भी चेंज हो जाएंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन, सब ऑफलाइन हो गया। लो सब ऑनलाइन भी हो गया। शुरू में जब ऑनलाइन पढ़ाने का नंबर आया तो हम ये सोचें कि मैं तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए। आपका तरीका अच्छा था, वरना मैं तो दिक्कत नहीं आती। अगर आप गूगल मीट से पढ़ाते तो मैं छोड़ देते ठीक है। ये चीज़ हमारा पूरा नहीं होता किसी बच्चे का। सही कह रहे हैं। हम तो जितना मैंने ये लिया है और सभी छोड़ देते थे। सभी पढ़ाते ऊपर नीचे सेवन की पढ़ाते होते। अच्छा अच्छा, हमारे वही सीखना तुम ना स्टाफ देखना। अच्छा जैसे वो वाला नहीं, हमने तो पहले ये सोच रखा था, हमने खूब अच्छी तरह सोच रखा था, हम ये पढ़ा तमाशा नहीं करेंगे। हम वीडियो डाल रहे थे, कुछ बच्चे का खूब मज़ा मार रहे थे, पता क्या, खूब सोच रहे अब की ठीक, अब की फ्री में पढ़ाऊँगी, हमने की ठीक तो फ्री में पढ़ाऊँगी हम। अभी हमने एग्जाम पेपर पार्ट 2 का जो है वो पूरा डाला, तो कुछ बच्चों के पास हमारे मैसेज आए, गुरुजी और अब दूसरा नहीं पढ़ा। हमने कि बहुत सही, अब हमने ये डाल दो, इसको मतलब तुम सोच सब डाल दो। हाँ, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, तो कई सारे दूसरा नहीं डाला आपने। हमने और हमने क्या, इसीलिए तो यही काम हमारा फालतू का है कि तुम्हारे लिए 100 पेपर लेना है तो पैसा खर्च करो, आज जोड़ो आगे। पार्ट 1 का, पार्ट 3 का, पार्ट 2 का डाल दिया। एक कल डालेंगे, एक परसों डालेंगे। लिख लिया? ठीक, अब देखो इसके बाद। वैसे तो हम थोड़ी बहुत वीडियो चाहे बाद में भी रिमूव कर देते हैं, हम इसीलिए तो रिमूव करेंगे वीडियो के लिए यूट्यूब वाले हो। क्यों? हमारे कराने का तरीका ये है कि हमारा तुरंत क्वेश्चन चेंज हो जाता है। बात समझ में? जैसे अभी कराएं, अब ये क्वेश्चन कराने के बाद तुम थोड़ी देर बाद हमसे पूछो तो वो क्वेश्चन चेंज मिल जाएगा, तो बच्चों के लिए कन्फ्यूजन रहेगा, 2 डबल वीडियो। इसलिए हम यूट्यूब वाली सारी वीडियो और ये सब कैंसिल करेंगे, एक ही रखेंगे, जेई वाले जो हैं जी रखेंगे। देखो अब इसके बाद है, इसके बाद इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट इसका है डेल पावर n, यानी कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 का चौथा पार्ट। डेल पावर n a b की पावर c है। ये बहुत सिंपल है, समझ लो, इसके लिए भी समझ लो। अब इसमें भी तुम जैसे समझ रहे होगे, पहले डेल निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर, फिर डेल की घात 3, फिर डेल पावर n आ जाएगा। देखें, डेल a b की पावर c x निकालें, डेल बराबर होता है e-1, तभी ए आ जाएगा e-1 ए बी की पावर सी एक्स। ये तो अचर है, बी की पावर सी एक्स माइनस
माइनस बी की पावर सी एक्स। फिर से सुन लो, ए अचर है, निकाल के बाहर कर दिया। ए हो गया ई बी की पावर सी एक्स माइनस बी सी की पावर बी की पावर सी एक्स। अब यहाँ पर ई हटाएं तो एक्स की जगह पर क्या आएगा, एक्स प्लस 1 और बी की पावर आएगा सी एक्स। ए हो जाएगा बी की पावर सी एक्स और बी की पावर सी, बी की पावर सी एक्स। इसमें b की पावर सी एक्स कॉमन ले लें तो b की पावर c माइनस 1 हो जाए। बात समझ में आई? अब देखें इसके बाद डेल 2a b की पावर सी एक्स है, डेल डेल a b की पावर सी एक्स है। डेल बराबर डेल की चलो डेल लिख दो, a b की पावर सी एक्स है, इसकी जगह पर आएगा a बी की पावर सी एक्स और बी की पावर सी माइनस 1 है। ये डेल जो होता है वो तुम्हें हम बता रहे हैं बार बार ई माइनस 1 होता है। अब इसमें जो अचर है उसको निकाल के बाहर कर दें। ए अचर है, ए बी की पावर सी माइनस 1 ए निकाल के बाहर कर दें। बी की पावर को अंदर गुणा करें, बी की पावर सी एक्स माइनस बी की पावर सी एक्स आएगा। ए हो गया ए बी की पावर सी माइनस 1, ई हटाएंगे तभी सी आएगा और क्या आएगा यहाँ पर एक्स प्लस 1, बी की पावर सी एक्स आएगा। ए बी की पावर सी माइनस 1 हो गया। इसमें से बी की पावर सी एक्स कॉमन ले लें तो बी की पावर सी माइनस 1 हो गया। ए बी की पावर सी एक्स बी की पावर सी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और ए वाला पद हमारा कहलाएगा ए बी की पावर सी एक्स। कुछ समझ में आया? अब ए वाला पद कहलाएगा ए बी की पावर सी। पहली बार डिफरेंशिएशन ए आया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन ए आया। अगर हम तीसरी बार लिखें इसका तो डेल क्यूब ए बी की पावर सी एक्स बराबर ए बी की पावर सी एक्स आएगा और बी की पावर सी माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी, 3। और इसी तरह से अगर इसका हम n बार डिफरेंशिएशन लिखें तो ए बी की पावर सी एक्स तो इसी तरह से आएगा, बी की पावर सी माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा, n। नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो क्या टाइम हो जाए, छोड़ देंगे, चिंता मत करो, बैठो आराम से, चुपचाप बैठो। हमें वीडियो के संग चलना है बिल्कुल, इसलिए पूरा घंटा पढ़ना है तुम्हें। तुम लोग जो नोट्स जो बना रहे हो काफ़ी के, इसमें वीडियो नंबर डाल दिया करो तो बड़ा आराम रहे। पता क्यों? तो उसमें झड़क से देख लिया वीडियो नंबर 3 का है तो वीडियो नंबर, जैसे आज हमने मान लो यहाँ से पढ़ाना शुरू किया तो यहाँ से डाल दो वीडियो नंबर 4। अब कभी भी तुम्हें जैसे ये क्वेश्चन देख समस्या आई तो तुम वीडियो नंबर 4 को खोलो, तुरंत मिल जाएगा। उस हाँ तो सभी में डाल लो, बहुत आराम मिलेगी उससे।
उससे कभी क्वेश्चन वैसे क्या है, वैसे तुम देखो कि दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है। अब इसमें देखना नहीं, इसमें देखा तुरंत वीडियो तुरंत समझ में आ जाएगी कौन सी वीडियो है, खोली वीडियो तुरंत मिल जाएगा। जैसे पेज नंबर डालती हो वैसे वीडियो नंबर डाल दो बस। उतार लो, ये क्वेश्चन तुम्हें और कराएंगे बस। उधर गया, ठीक। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10, सुनो इसे भी समझो। 10वां कोई एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10। ए सिग्मा के बराबर 0 से n-1 डेल टू एफ के, डेल टू एफ के, और ए है डेल एफ एन माइनस डेल एफ 0। सुनो पहले समझ लो, बाद में लिखो इसे, ये थोड़ा सा समझने वाला भी है, इसलिए सभी लोग समझो। देखो अब जैसे ए है, जैसे इसमें डेल एफ के निकालें, डेल टू एफ के है तो इसको हम इस तरह लाओचा LHS पूरी लिख लें। LHS लिखे के इक्वल टू 0 और n-1 डेल टू एफ के। देखो इधर सुनो, अब इसको हम इस तरह लिखते हैं, n बराबर 0 से n-1 डेल डेल एफ के, डेल एफ के। अब डेल बराबर, जैसे ये लिखा हुआ डेल एफ के लिखा है, अब डेल बराबर क्या होता है E-1, तभी ये हो जाएगा E-1 एफ के। अब ई एफ के आएगा और माइनस का एफ के आएगा। अगर ई हटाएंगे तो एफ के इसमें वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि एक के बराबर दिया हुआ है। अब के जब हटेगा, ई हटेगी, तो यहाँ पर कितना आएगा? के प्लस एच कह लो, या एच बराबर क्या रख लो? 1, और ए माइनस का एफ के आएगा। अब इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लाओ यहाँ पे लिखे, सिग्मा के बराबर 0 से n-1 डेल टू एफ के बराबर सिग्मा n बराबर 0 से n-1 डेल है, और डेल एफ के बराबर ये आएगा, ये हो जाएगा एफ के प्लस 1 माइनस का एफ के, ये आएगा। अब देखो इसके आगे ये लिखा हुआ है n बराबर 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा डेल एफ के प्लस 1 माइनस का डेल एफ के। अब देखो इसके आगे का सुनो, अब पहले n बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे? ये रखेंगे n-1 तक रखते हैं। अरे के है नीचे, n लिख गए हैं, के है, के है, ठीक। अब तो सही है। अब रखते हैं के बराबर, पहले 0 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो के बराबर 0 रखेंगे तो आएगा डेल एफ 1, अब इधर रखेंगे तो आएगा डेल एफ 0, अब रखेंगे 1 तो क्या आएगा? डेल एफ 2, और इधर रखेंगे कितना आएगा? डेल एफ 1। अब 1 रख लिया, 2 रखें तो डेल एफ 3 आएगा, डेल एफ 2 आएगा, डैश डैश डैश। अब कितना रखें? n-1 रखें, n-1 रखेंगे तो क्या आएगा? डेल एफ के की जगह कितना रखेंगे? n-1 प्लस 1, क्या रह जाएगा? डेल एफ एन, माइनस का डेल एफ के की जगह पर क्या रखेंगे? n-1। अब इन सभी को हम जोड़ लें, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे कट रहे हैं, इस तरह से कट रहे हैं, तो इसका जोड़ कितना आएगा? ये आएगा डेल एफ एन, और माइनस का आएगा डेल एफ 0। यही प्रूफ है, यही प्रूफ है। नोट कर लो, इतना कराएंगे। लिख लो आराम से, 1 मिनट रुको, हाँ लिख लो ना, अब नहीं कराएंगे, 2 मिनट रुको, लिख। काफ़ी लिख लेना, चाहे वीडियोस लिखना।